हरे कृष्ण। आज हम सुनेंगे भगवान के श्री चरणों की महिमा। और बड़े ध्यान से सुनना, बड़े भाव और चाह से सुनना। आज की कथा मिस मत करना। लेकिन एक बीच में सूचना देना चाहता हूँ कि 30 सितंबर शनिवार के दिन हम टिल्डा शहर में हैं, जो रायपुर के पास में है। आप जरूर आइए टिल्डा शहर में। शाम को 6 से 8:30 बजे तक श्री झूलेलाल मंदिर टिल्डा में हमारे सत्संग हैं भगवान की दया से। और ये पूरे भगवत गीता पे प्रवचन होगा और विराम में महाप्रसाद भी है। तो आइए हम सुनते हैं, ध्यान से सुनना। अब भगवान के चरणों की देखो कितनी महिमा है। आप जब धन न्यौछावर करते हो, मंदिर में चढ़ाते हो चढ़ावा, वो भी आप चरणों में रखते हो। फूल भी चढ़ाते हो, चरणों में रखते हो। फल चढ़ाते हो, चरणों में रखते हो। हम माथा टेकते हैं, चरणों में टेकते हैं। चरणों का कितना महत्व है पता है क्यों? हम सब, अच्छा, जब भी आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो चरणों से शुरू करने हैं। हाँ, चरणों से लेकर भगवान के दर्शन करने हैं, फिर मुख तक जाना है। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, डायरेक्ट भगवान के मुख को देखते हैं। चरणों में देखना चाहिए। पंढरपुर में भगवान विट्ठल का जो मंदिर है, उस पंढरपुर में आप भगवान विट्ठल के चरणों को भी छू सकते हैं। खैर इन दिनों शायद मना करते हैं, पहले नियम था कि आप भगवान के चरणों को स्पर्श कर सकते हो। विट्ठल भगवान, हमने किया है भगवान की दया से, गुरु कृपा, कृष्ण कृपा से। लेकिन इन दिनों शायद मना करते हैं। वैसे तो आप किसी भी भगवान के विग्रह को, मूर्त को छू नहीं सकते हैं। नहीं, हमें छूने का नहीं है अधिकार, न चरणों को। हमें सिर झुकाना, सिर झुकाना। देखो भगवान के चरणों की लीलाएं सुनो। भगवान के चरणों से ही मैया गंगा प्रकट हुई है एक, ठीक है। भगवान वामन ने ही राजा बलि के ऊपर अपना चरण रखा। आज देखो वामन द्वादशी भी है और एकादशी भी है। और आज ही के दिन भगवान वामन ने राजा बलि के ऊपर अपना चरण रखा। जब भगवान वामन यानी भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास गए 3 पग जमीन लेने, कि मुझे दान में 3 पग जमीन दो, 1 पग, 2 पग, 3 पग, 3 कदम। ध्यान से सुनना, क्योंकि राजा बलि दैत्यों के राजा हैं। राजा बलि ने देवताओं के लोकों पे भी अपना अधिकार कर लिया। तो सारे देवता के लोक चले गए, स्वर्ग चला गया। तो देवताओं ने जाकर भगवान से कहा, प्रभु हमारे लोक तो सब बलि ने ले रखे हैं। तो भगवान ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, आप देवताओं को मैं आपका अधिकार लौटा के दूंगा। तो भगवान विष्णु ही वामन रूप लेकर बलि के पास 3 पग जमीन लेने गए। फिर भगवान ने विराट रूप धारण करके पहले पग में 7 लोक, दूसरे पग में और 7 लोक सब नाप लिए और अपने अधिकार में ले लिए। तीसरा पग बलि कहाँ रखूं? तो बलि ने कहा, मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, मैं खुद ही हूं, आप मेरे ऊपर रखिए, आज से मैं आपके हवाले। तो देखो भगवान ने कालिया के ऊपर भी अपने चरण रखे। जिसके ऊपर भगवान ने चरण रखा उसका भला हुआ। भगवान ने एक जो अहिल्या देवी थी, जो पत्थर के रूप में थी, भगवान ने उस पत्थर के ऊपर, शिला के ऊपर चरण रखे। तो भगवान ने देखा कि उसमें से सुंदर स्त्री अहिल्या प्रकट हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आरती भी जब आरंभ करो तो भगवान के चरणों से करनी चाहिए। भगवान के चरणों का महत्व है, बहुत महत्व है। यह गाथा आगे फॉरवर्ड करना। 1 अक्टूबर से हमारा एक नियम लागू हो रहा है कि हम आपको हिंदी में सिर्फ 4 दिन ही कथा भेज पाएंगे, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार। और सिंधी भाषा में 3 दिन, मंगलवार, शनिवार और गुरुवार, ये 3 दिन कथा प्राप्त होगी। धन्यवाद। आज की कथा को विराम। और मेरी माताओं, मेरे भाइयों, श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे हैं, पितृ पक्ष शुरू हो रहे हैं 29 सितंबर से 14 अक्टूबर। आप पितरों के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप पितरों के लिए रोज उठना ब्रह्म मुहूर्त में मेरे साथ डेली सुबह 4:30 से 5:30 उठकर मेरे साथ जप करना, हरि कथा सुनना। हम पितरों को अर्पण करेंगे, गरुड़ पुराण पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे। प्लीज़ प्लीज़ रोज़ सुबह 4:30 बजे संकल्प कीजिए, 15 दिन का उठिए, सिर्फ पितरों के लिए उठना। 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 4:30 से 5:30 ब्रह्म मुहूर्त में। हरे कृष्ण।